केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा संसद भवन में कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर मुंबई में कांग्रेस के नेता काफ़ी आक्रोशित हैं। अमरनाथ झा ने इस संबंध में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको हम सुनाते हैं। ऐसा है, स्मृति ईरानी एक सांसद ही नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। उनके जो बातें करने का जो शैली है वो एकदम गलत है। ये भारत के संविधान के विरोध है। ठीक है, आज हम इसलिए बोल रहे हैं कि संविधान में, संसद में आप बैठी हैं, संसद भवन में आप बैठी हुई हैं और एक 75 साल की जो राजनीतिक का माजा खिलाड़ी हैं, जिनके पति ने कुर्बानी दिया, जिनके सास ने कुर्बानी दिया, और उस महिला पर आप आरोप लगा रहे हो कि राष्ट्र पत्नी बोल दिया। आपको याद दिलाता हूं स्मृति ईरानी जी, अंकुश जैन करके आपका एक मित्र था। 2012 में सम्मानीय प्रतिमा पाटिल जी राष्ट्रपति बनी हुई थी और उस टाइम आपका वो मित्र राष्ट्रपत्नी बोल दी थी, तो तभी तो आपको आंख नहीं खुला था, तब आप कहां सो गई थी। ठीक है, शब्द का कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब इस बात के लेकर का आप इस तरह से सोनिया गांधी पर आरोप, ये सोनिया गांधी करके आवाज देना, ये आपके लिए शोभा नहीं देता। ये संविधान के खिलाफ है, संविधान के विरोध है। आप इस तरह से किसी को आवाज नहीं दे सकते हैं। और जब आपसे ये भी बोला गया सोनिया गांधी जी कि मैंने माफी तो मांग ली, नहीं अब क्या है, उसके बावजूद भी बोले कि नहीं तुम माफी मांगो। अरे सम्माननीय भाषा आप इस्तेमाल कीजिए। आप एक कम्युनिस्ट मिनिस्टर हैं, कैबिनेट में आप काम करते हैं, एक संसद है, ये आपको शोभा नहीं देता है। आरोप किधर है, सत्य है। सच को आप झुटलाने, देखिए दो बातें आपको फिर से बोल दे रहा हूं कि उनकी बेटी का गोवा में बियर बार है। जो आदमी मर गया 1 साल पहले, उसके नाम पे आप झूठा फर्जी कागज पत्र बना करके आपने लाइसेंस लेकर के आपने वो बियर बार चालू किया। आप सब बात को झुटला रही हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यह है कि झूठ के बुनियाद पे खड़ा रहता है। जिस गुरु को वो लोग नहीं माने, लाल कृष्ण आडवाणी जी को नहीं माने, तो दूसरे को क्या मानेंगे। उनके पार्टी में इतने माजा हुआ खिलाड़ी नेता नितिन गडकरी जी प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, वही राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं, रवि शंकर प्रसाद जी ऐसा बोल रहे हैं। आप ये सोच लीजिए कि इतने अच्छे नेता बोल रहे हैं उनके विरोध में कि अभी जो काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो जनता के विरोध में काम कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि स्मृति ईरानी का क्या स्तुति हो सकता है। तो आपने जो ये बात कही, तो क्या इसका मतलब ये है कि बीजेपी में विरोध अंदर खाने से शुरू हो गया? ये हम नहीं कह रहे हैं, आप ही के मीडिया वाला दिखा रहे हैं, हम क्या कहेंगे। ये आज देखिए कैसा है कि हम पुराने लोग जो बोले करते थे गांव में, शैतान का 7 दिन और संत का 100 दिन, तो इनका तो 7 दिन हो रहा है ना, अब समाप्त के बारी आ गया है। आप लोगों को कितना झूठ बोलोगे, कितना लोगों को बहलाओगे, कितना लोगों को गुमराह करोगे, कितना लोगों को बेवकूफ बनाओगे। 400 रुपया का सिलेंडर को आपने 1100 पे ले गया और ऊपर से आप भाषण देते हो कि तुम्हारे खाते में पैसा आया कि नहीं। अरे भाई कौन सा पैसा आया? लोगों को बेवकूफ बना के बैंक में आपने खाता खोलवा दिया, सारा पैसा आपने हजम कर लिया। आपने लोगों को बोला कि 15 लाख रुपए आपके खाता में दूंगा। शायद आप लोगों को भी खाता खोल लिए होंगे कि 15 लाख रुपए क्या आपके खाता में आया? क्या नहीं ना। ये लोगों को बेवकूफ बना करके ये होता है ना कि कागज के नाव ज्यादा दिन पानी में नहीं तैरता है। कभी न कभी सत्य सामने लोगों के बीच में आ रहा है। सब्सिडी के लिए भी काफी हंगामा मचा हुआ है। सिलेंडर का दाम जब से बढ़ा है, सब्सिडी बंद कर दी गई, बताइए। अरे आप ये सोचिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि लोगों को, आपको मालूम है हम लोग जब बचपन से छोटे थे तो हम लोगों को, जब हम रोते थे, हमारा माता पिता एक लॉलीपॉप दे देते थे और वो दे करके हमको चुप कर देते थे। तो वही जनता इनकी बात को समझ ही नहीं पाया तभी, और जनता हो गया गुमराह कि बाप रे, सही में हमारे खाते में अगर 15 लाख रुपया आ जाएगा और सब्सिडी अगर सरकार हमको दे रही है तो हम खुशहाली जिंदगी बताएंगे। जैसे हमारे माता पिताजी लॉलीपॉप दे देते थे, हम चुप हो जाते थे। इतना बड़ा इन्होंने दिमाग लगाया और इस दिमाग से हम जैसे जनता लोग, आपके जैसे पत्रकार लोग भी उसमें झूठी तसल्ली में आ गए
और हम उनको वोट दे करके उनको क्या कि दिल्ली के गद्दी पर बिठा दिया।